सकता हूँ। इस तरह मैं अगर डिलीट का बटन दबा दूँ तो भी ये ख़त्म हो जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ बैटरी के ऊपर तो भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सर्कल, ये है रेडियस सर्कल। तो हम इसमें ये हमारे पास रेडियस है सर्कल, ये यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखें, यहाँ पर ये सिर्फ हमसे रेडियस का पूछता है, डायमीटर का नहीं पूछता। रेडियस जो है ना वो सर्कल का हाफ होता है, जितना सर्कल आपने बनाना होता है ना, लेट सपोज आपने बनाना है 100 mm का, तो ये क्या करेगा, ये उसका हाफ लेगा। मतलब आप 100 mm का आपने सर्कल लेना है तो ये क्या करेगा, ये उसका हाफ बनेगा। तो आपने इसके क्या करना है, तकसीम 2 आपने लगाना है। जितना आपने सर्कल लगाने है ये लिखो उधर, इसके साथ देखो डिवाइड बाई 2, तो इसको एंटर कर दो। जहाँ पर मर्जी है सर्कल लगा लो, यहाँ पर मर्जी है लगाना है, यहाँ पर मर्जी है लगाना है, जहाँ पर मर्जी है लगाना है। तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर आप किसी भी जगह पर सर्कल लगा सकते हो। अब मैं इस सर्कल का जो है ना वो साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ, तो हम 2 तरीक़ों से इसको बड़ा कर सकते हैं। एक तो ये कि इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरे पास रेडियस आ गया, ये है 50 mm, मैं इसको करता हूँ 52 mm। तो ये देखिए ये बढ़ गया इसका जो साइज़। अब मैं आपको इसके ऊपर डायमेंशन रेडियस लगा लेता हूँ डायमीटर, तो ये क्या हो गया, इसको मैंने 100 mm का दिया था तो ये 104 हो गया, 2 mm मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, इस तरह अगर इसमें हम एक और चीज़ का भी कर सकते हैं। इस लाइन के ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया, मैंने इसको बोला कि यार आप 0 डिग्री से शुरू करो और इसको 90 डिग्री पे ख़त्म कर दो, तो इस तरह भी ये कर सकता है। ये देखो इसने 0 डिग्री पे ऊपर काम शुरू कर दिया, यहाँ से इसने डिग्री शुरू कर दी, यहाँ पे इसने ख़त्म कर दी। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि आप 360 से शुरू करो और इसको जो है ना वो 270 पे ख़त्म कर दो। ये देखो ये इसने इस तरह कर दिया, 360 से इसने शुरू कर दिया और 270 पे इसने ख़त्म कर दिया। अब मैं इसका एक और भी कर सकता हूँ, मैं इसको 0 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 360 कर लेता हूँ। अब मैं इसके साथ एक और काम भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास सर्कल है, इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पर मेरे पास आता है डिवीज़न कितने डिग्री पे आपने इसको काटना है, कितने हिस्सों पे आपने इसको काटना है। लेट सपोज मैंने इसको काटना है 6 हिस्सों पे मैंने इसको काटना है 6 पे। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो इसने 6 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसने इसको 6 हिस्सों में काट दिया। ये कमांड हम किधर यूज़ करते हैं, ये कमांड हम किधर यूज़ करते हैं, ये हम उधर यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई डब्बा वगैरह हम बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम किसी जगह पे रेडियस वगैरह लगाते हैं, तो हम उसी जगह पे इस सर्कल को हम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये आर्क ऑप्शन आ जाता है। आर्क का मतलब ये 3 कोने वाला आर्क है। ये देखो इसमें ये चीज़ है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ये इसने अपना एंगल ले लिया, रेडियस भी अपना ले लिया। लेट सपोज इसको मैंने रेडियस दे दिया, ये देखिए इसका रेडियस है, लेकिन इसने लेंथ वही रख दिया, स्टार्टिंग एंगल वही 23 और ये इसका एंडिंग एंगल है 160, तो इसने इसको वही पर रख दिया। अगर मैं इसका डायमेंशन बड़ा कर दूँगा, इसको मैं कर देता हूँ 50 mm, ये देखिए इसने डिग्री वही छोड़ दी जो इससे पहले उसने दिया था ना, वो 160, इसने 160 डिग्री दिया था, और यहाँ पे इसने शुरू किया था 32 से 33 से, तो इसने बस वही एंगल इसने रखना है, किसी भी सूरत में बस ये अपने एंगल को ख़राब नहीं करेगा। ये इसका अगर मैं डायमीटर जितना मर्जी है इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये बस उतना ही होगा, डिग्री यहाँ पे 23 होगा और यहाँ पे 60 होगा। इसको भी हम डिवाइड बाई कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2 3 4 जितना हम हमारा मर्जी है हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं ये आर्क ले लेता हूँ दोबारा से, आर्क मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो इसने इस तरह का एक शेप मुझे बना के दे दिया। फिर इसने ले लिया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और फिर यहाँ पर, इसने इस तरह ले लिया। जहाँ पर आपने सेकंड पॉइंट लगाया तो ये इसके अगेन इसको घुमाएगा, सेकंड पॉइंट के ऊपर इसने घुमाना है इसको। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगल का, ये हमसे लेंथ वगैरह पूछते हैं, ये लेंथ है, ये वेर्थ है इसका, ये डेप्थ है, ये कार्नर रेडियस है। मैंने इसका लेंथ रखना है 300, वेर्थ मैंने रखता है 100 और इसका मैंने डेप्थ नहीं रखना है, कार्नर पे भी मैंने रेडियस नहीं लगाना है। तो ये आ गया मेरे पास, इसका एक रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया मेरे पास। ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये देखिए इसके अंदर एक और चीज़ भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर डेप्थ भी है। लेट सपोज मैंने इसको दे दिया कि आपने 25 mm इसके अंदर डेप्थ भी रखना है, तो ये अब क्या करेगा, ये अभी इसके अंदर डेप्थ भी लगा के देगा। ये देखें, ये इसने अभी एक 3D शेप बना दिया, 3D शेप इसने बनाया। अभी मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ ना रेक्टेंगुलर। अभी मैं इसके अंदर रेडियस लगाता हूँ, इसके ऊपर आप 5 का रेडियस लगा दो कार्नर पे। ये देखो इसने इसका वही 3D मॉडल है, लेकिन उसने उसके ऊपर कोनों पे जो है ना वो एक रेडियस भी लगा दिया।
یہ بجائے اس کے کہ میں بعد میں اس کے اوپر ریڈیس لگاؤں، یا جس طرح اگر ہم نے اس کے بعد میں ریڈیس لگانا ہوتا ہے یہاں پہ 5 mm، اگر میں بعد میں اس کے اندر ریڈیس لگاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس کے اندر ہی میں ریڈیس دے دیتا ہوں، یہ اسی طرح بنائے گا۔ میں اس کو سے یہ ڈپتھ ہٹا دیتا ہوں اور اس سے میں اس طرح بنا دیتا ہوں۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ جو آپ نے ریکٹینگولر باکس بنانا ہے نا، اس میں آپ نے یہ لینتھ ویڈتھ یہ 2 چیزیں آپ نے لازماً دینی ہے۔ اگر آپ ایک چیز نہ دو، اس کو میں ختم کر دیتا ہوں تو یہ نہیں بنائے گا، کیونکہ یہ تو باکس نہیں بنے، یہ تو بس ایک خالی لین ہوگا، یہ نہیں بنائے گا۔ یہ دیکھو یہ اس طرح پھر کر رہے گا کہ یار یہ اپنی مرضی سے سیٹ کرو تم، یہ اس طرح ہے۔ یہ اب اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں، مطلب یہ اسی طرح نہیں بنا جس طرح ہم ڈائمینشن کے تھرو بنا سکتے ہیں۔ یہ آ گیا پولی لائن۔ پولی لائن میں یہ چیز ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ مجھ سے نمبر آف کارنر کا پوچھتے ہیں 5، ریڈیس مجھ سے پوچھتا ہے کتنا ریڈیس آپ نے لگانا ہے، میں نے لگانا ہے 1۔ یہ پوچھتا ہے کہ کتنا آپ کے پاس جو ہے نا وہ ڈائمینشن ہے، میں نے اس کو بولا کہ یار ہم جتنے سائڈ بناتے ہو، یہ ہم جو نٹ بولٹ بناتے ہیں یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس کا سائز جو ہے نا وہ 8 mm اس کا ایک سائڈ ہے، 8 mm یا 5 mm اس کا 8 mm اس کا ایک سائڈ ہے، 8 mm اس کا ایک سائڈ ہے۔ تو یہ دیکھو یہ اس طرح بنائے گا، اس کا یہاں سے لے کر اس کارنر سے لے کر اس کارنر تک جو ہے نا یہ 8 mm ہے، اور اس کے اندر یہ 5 سائڈ اس نے جنریٹ کر دیا، سائڈ 5 ایک 1 2 3 4 5 سائڈ اس نے جنریٹ کر، جس طرح یہ ہم نٹ بولٹ وغیرہ بناتے ہیں یہ اسی کے لیے یوز ہوتا ہے یہ کمانڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پر، یہ ٹیکسٹ ہے، تو ٹیکسٹ ہم کہاں پر لکھ سکتے ہیں، یہ ہم ٹیکسٹ کے اوپر میں نے کلک کر دیا، یہ ایڈٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، جو چیز آپ نے لکھنی ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیں، اوکے کر دیا۔ یہاں سے اس کا ہائٹ اور ویڈتھ، جو اس کی لمبائی ہوتی ہے وہ، جو اس کی چوڑائی ہوتی ہے وہ آپ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہو۔ میں نے اس کو دینا ہے چوڑائی 10 mm اور لمبائی بھی میں نے اس کو دینا ہے 10 mm۔ تو یہ کیا کرے گا، یہ مجھ سے پوچھے گا کدھر بنا رہے ہو، میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے ادھر ہی لکھنا ہے۔ یہ اس کو ہم کلر بھی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم رائٹ کلک پراپرٹی، اور پراپرٹی کے اوپر ہم اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ ہم اس طرح ہر چیز کو ہم کلر دے سکتے ہیں، ہر چیز کے اوپر ہم کلر لگا سکتے ہیں۔ اس طرح اگر یہ لائن ہے میں ان کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں، ایک کے اوپر میں نے کلک کر دیا، پراپرٹی کر دیا، لگایا، اس کا ہم لائن چینج کر دے، یہ دیکھا ہم ایک کا بھی کر سکتے ہیں، ہم پوری کا بھی کر سکتے ہیں۔ اس پوری کا میں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں، میں ادھر آ جاتا ہوں، یہ میرے